विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने, जिसको हम लोग अलाउद्दीन खिलजी बोलते हैं, उसने आग क्यों लगवाई थी? क्या है कि देखा गया, कल नरेंद्र मोदी भी आए थे नालंदा विश्वविद्यालय 19 जून को, और वहाँ पे फिर से इनॉग्रेशन हुआ है और काफ़ी सारे चेंजेस उसमें देखे जाएंगे नालंदा विश्वविद्यालय में। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आखिर उसने आग क्यों लगवाई थी, क्योंकि वो जो है एक शैक्षणिक स्थान थी, महाविद्यालय था, तो किसी भी धर्म के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो, तो उस पर आग आखिर क्यों लगवाई थी, इन सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवाई थी। इसके लिए ये भी कहा जाता है कि विश्वविद्यालय में इतनी पुस्तकें थी कि पूरे 3 महीने तक यहाँ की पुस्तकालय में आग धधकती रही। सोच सकते हैं, 3 महीने तक वहाँ की पुस्तकें में आग धधकती रही। उसने अनेक धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षुओं को मार डाले। खिलजी ने उत्तर भारत में बौद्ध द्वारा शासित कुछ क्षेत्रों पर कब्जा भी कर लिया था। तो इसमें जानेंगे, इसके 2 पहलू बताए जाते हैं। इतिहासकार विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने के पीछे के वजह बताते हैं। उनके अनुसार एक समय बख्तियार खिलजी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया था। एक समय की बात है कि वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया था। उसके हकीमों ने इसे काफ़ी उपचार किया पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तब उसे नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य, जो आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य थे, जिनका नाम था राहुल श्री भद्र जी, ने उपचार कराने की सलाह दी गई। उसने आचार्य राहुल को बुलवा लिया तथा इलाज से पहले शर्त दी कि वह किसी हिंदुस्तानी दवाई का सेवन नहीं करेगा। लोग हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान की किसी दवाई का सेवन नहीं करेगा। उसके बाद भी उसने कहा कि अगर वह ठीक नहीं हुआ तो आचार्य की हत्या कर देगा। पहली चीज़, हिंदुस्तान की दवाई नहीं लेंगे, और दूसरी चीज़, अगर वो ठीक नहीं होते तो उनकी हत्या करवा देंगे। बख्तियार खिलजी ने 1199 में नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी थी। उसका पूरा नाम इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था। बिहार का वो मुगल शासक था और 1199 में आग लगा दी गई थी। अगले दिन आचार्य उसके पास कुरान लेकर गए और कहा कि कुरान की पृष्ठ संख्या इतने से इतने तक पढ़िए, आप ठीक हो जाएंगे। उसने पढ़ा और ठीक भी हो गया। उसको खुशी नहीं हुई, उसको बहुत गुस्सा आया कि उसके हकीमों ने इन भारतीय वैद्यों का ज्ञान श्रेष्ठ क्यों है। लो भाई, पहले था कि आप मेरा इलाज करें, हम हिंदुस्तानी दवाइयों को नहीं लेंगे, और उसके बाद जब इलाज कर देते हैं तब उसके बाद उनका जो गुस्सा आता है वो आता है कि इन हकीमों के पास भारतीय वैद्यों का ज्ञान श्रेष्ठ क्यों है। बौद्ध धर्म और आयुर्वेद का एहसान मानने के बदले उसने 1199 में नालंदा विश्वविद्यालय में ही आग लगवा दी। ये तो उनका एहसान मानना चाहिए जिससे वो जीवित हो गए, मतलब कि जिस चीज़ के माध्यम से वो जीवित हुए उसी में आग लगवा दी। वहाँ इतनी पुस्तकें थी कि आग लगी भी तो 3 माह तक पुस्तकें जलती रही। उसने हजारों धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षु मार डाले। खिलजी के ठीक होने के जो वजह बताई जाती है वह यह है कि वैद्यराज राहुल श्रीभद्र ने कुरान के कुछ पृष्ठों के कोने पर एक दवा का अदृश्य लेप लगा दिया था। वहाँ पे दवा का कुछ लेप लगा दिए थे। वह थूक के साथ मात्र 10-20 पेज चाट गया और ठीक हो गया। उसने इस एहसान का बदला नालंदा को जलाकर दिया। इस चीज़ से आप लोग सहमत हैं या नहीं, और उन्होंने जो कार्य किया उस पर क्या करना चाहिए था उस समय, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और वीडियो आपको कैसी लगी इस चीज़ को भी बताएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।